अरे कालू, ओ कालू, क्या तुझे पता है क्या हो रहा है? अरे क्या बात है गुन्नू भैया, इतना परेशान होकर क्यों आए हो? अरे तू भी परेशान हो, जल्दी जल्दी अपने घर के सामान समेट। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे क्यों न करूं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो गांव में बना बांध है ना, वो बांध नदी के ऊपर टूट रहा है और उसमें दरारें दिखने लगी हैं। जैसे जैसे दरारें बड़ी होंगी वो बांध टूट जाएगा और ये नदी बहुत भयानक हो जाएगी। हम सब मारे जाएंगे। कालू, जल्दी जल्दी गांव वालों को बोलो, सब अपना सामान समेटे। तू भी समेट, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मीनू मौसी को कहता हूँ। अरे बाप रे, मैं तो यहाँ फसल लगा रहा था। हाय हाय, ऊपर वाले ये कौन सी मुसीबत ला दी। अब तो फसल लगाना छोड़ो, आगे क्या होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलता हूँ। अरे बिजली, ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी घर के सारे सामान समेटो। ये क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जो कह रहा हूँ वही करो। मैं सारी बातें बाद में बताऊंगा, अभी जितनी जल्दी हो सकता है बर्तन, खाने पीने की सामान वो सब समेटना शुरू करो। और मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है? दिख नहीं रही है। अरे मुन्नी तो यहीं आसपास खेल रही होगी। जाओ 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 जाओ, जल्दी से मुन्नी को लेकर आओ, जल्दी जल्दी, देर मत करो। पता नहीं क्या हुआ है, देखूं तो जरा। मुन्नी, ओ मुन्नी, मुन्नी। ए मुन्नी, तू यहाँ खेल में पड़ी है? चल चल, बाबा ने जल्दी से सामान इकट्ठा करके निकलने को कहा है। बाबा हमें घुमाने ले जाएंगे? मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन बाबा बहुत जल्दबाजी में है। चल तू घर चल। चलो चलो चलो, अब उड़ उड़ कर हमें अपने सामान पहुंचाने हैं। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे ऊपर वाले टीले में, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। वहीं पर सारे पंछी इकट्ठा हो रहे हैं। गुन्नू ने भी सबको कह दिया है, चलो वहीं चलते हैं। मतलब? अरे मतलब बाढ़ आने वाली है, यहीं पे रहकर मर जाओगी मेरी कहानियाँ सुनते सुनते। चलो वहाँ पर भी बैठकर आराम से बताऊंगा, खूब वक्त होगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो। अरे दीदी, क्या करूं, अब बड़ी मुसीबत है। ऊपर वाले इस बुढ़ापे में कौन कौन से काम करवाएगा। अरे कल मुही कितना देर कर रही है, मारी जाएगी क्या? अम्मा, बस थोड़े से गहने बचे थे, उसे भी समेट लेती हूँ। अरे दीदी, जल्दी कर जल्दी, खाने पीने की चीजें ले, ये गहना तेरा पेट नहीं भरेगा। भाई, यहाँ पर हम रहेंगे कैसे? एकदम खुले में तो नहीं रह सकते। अरे कालू भाई, ये लो, कुछ प्लास्टिक लाया था मैं, इससे छत और दीवारें बना लो ताकि हवा पानी से थोड़ी सुरक्षा मिले। अरे भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ भैया, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है। मैं ढेर सारी प्लास्टिक ले आया हूँ बाजार से, और भी लोगों को जरूरत होगी। सब कम से कम प्लास्टिक के तंबू तो बना लेंगे ना। अरे तुम तो हमारी गाय को लाना भूल ही गए। अरे हाँ, मैं उसे लाता हूँ,
तुम परेशान मत हो, मैं उसे नाव से ही ले आऊंगा। तुम एक काम करो, चूल्हे पे कुछ खाने पीने का बनाओ, तब तक मैं गाय को लेकर आता हूँ। बांध में लगता है दरारें आनी शुरू हो गई है। पानी तो नदी का बढ़ने लगा है, मतलब अब समय आ गया है। जल्दी जल्दी मुझे अपनी गाय को लेकर चलना होगा। चलो, इसे तो ले आया हूँ, लेकिन अब कभी भी नदी का बांध टूट जाएगा और पानी भरने लगेगा। अरे सेठ जी, पता है आपको पानी बढ़ रहा है गाँव में? अरे भाई, सब पता है मुझे। पानी भर रहा है मतलब मौका ही मौका। अब हमारे लिए है अच्छा मौका। ये कैसे बोल रहे हो सेठ जी? अरे गोदाम में जितने माल पड़े हैं ना, सब मेरी इस हवेली में ले आओ। ये ऊंचा है, नदी का पानी तो यहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं। मैंने जानबूझकर अपनी हवेली को ऊंची जगह में बनाया है। कभी भी नदी किनारे बनाओ तो ऊंची बनाओ। वो तो है ठीक मालिक, लेकिन आप खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे खुश न होऊं तो क्या होऊं? देख, अब गांव वालों को पैसे की जरूरत होगी, और जब पैसे की जरूरत होगी वो जमीनें बेचेंगे, और जमीनें बेचेंगे तो कौन लेगा वो जमीन? वो जमीन लूंगा मैं, और सिर्फ मैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मालिक। और हाँ, अब गोदाम के जो अनाज है ना, उनको भी दुगने दर पर बेचूंगा। तो मुनाफा कमाएगा कौन? आप मालिक, और कौन? साला इतना कमीना है। ऊपर वाले इस दुष्ट को देखो, मुसीबत के समय भी गांव वालों से मुनाफा कमाने की सोच रहा है। पता नहीं कैसे कैसे कमीने पैदा हो जाते हैं। अरे क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है क्या? नहीं मालिक, कुछ क्या कहूँगा, मेरी इतनी औकात है। मालिक, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। मालिक, यहीं पर अपने परिवार को ले आता हूँ, वरना मुझे भी पहाड़ी पे जाना होगा। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे खास हो। अरे गांव से तुम्हें पहाड़ी जाने की क्या जरूरत है? आ जाओ, यहीं आ जाओ आराम से। देखो गुन्नू भैया, आखिरकार मुखिया तो गांव का मुखिया है ना। ऐसे में मुखिया का फर्ज बनता है गांव वालों की रखवाली करना। क्या कहते हो? हाँ भाई, फर्ज तो बनता है। तो फिर हमें जाना चाहिए, मुखिया जी से बात करनी चाहिए कि मुखिया जी हमारी मदद करें। ठीक कहते हो, क्योंकि हमारे रखे हुए अनाज तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और बांध भी मुझे लगता है एक आध दिन में टूट ही जाएगा। हाँ, पहले से बोल कर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो नाव लेकर चलते हैं। सेठ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या बात करनी है? बोलो। तुम कालू हो ना, और तुम गुन्नू? हाँ मालिक, बात ये करनी है कि बाढ़ का पानी अब घुसने वाला है। हमारे पास रखे हुए अनाज तो अब खत्म हो रहे हैं, और फसल तो इस बार होगी नहीं मालिक, तो थोड़ी मदद चाहिए थी आपसे। अरे क्यों नहीं, खूब मिलेगी मदद। परेशान क्यों होते हो? अभी बाढ़ आई नहीं है ना, बाढ़ आने दो ना। जब बाढ़ आएगी तो मदद भी बढ़ जाएगी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो, जाओ जाओ।
देख, उस कमीने ने कोई मदद नहीं भेजी गुन्नू। अरे मैं जानता था, वो है ही एक नंबर का बदमाश। मैंने सुना है गोदाम में सामान की कीमतों को बढ़ा दिया है उसने। अब वो एक ही सामान के दुगने दाम लेता है। अरे भाई, ये तो बहुत गलत है। गलत है, लेकिन क्या करें, मुखिया है, उसके हाथ में ही ताकत है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब तो धीरे धीरे पता नहीं अनाज भी खत्म होंगे कि क्या होंगे। बाबा, लगता है गाय को भूख लगी है। हाँ मुन्नी, सुनो बिजली, मैं जरा आता हूँ। पास में ही एक बांस का झुंड है, उसी झुंड से बांस के पत्ते ले आता हूँ। कम से कम ये खाएगी तो सही, भूखी तो नहीं रहेगी ना। हाँ बाबा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा चल तू भी। ये देखो, मैंने देखा था इस बांस के झुंड को। अब आराम से यहाँ पत्ते तोड़ सकते हैं। बाबा, इसमें तो फल लगे हैं, बहुत अच्छे फल हैं ये। हाँ, मैंने सुना है बहुत साल जब हो जाता है तब फल लगते हैं, वरना बांस के पौधे में फल तो नहीं लगते हैं। बाबा, मैं इन फलों को तोड़ लूं? अच्छा, तुझे जो तोड़ना है तोड़, मैं पत्ते तोड़ता हूँ, लेकर जाऊंगा। तेरे लिए तो ये खिलौना है ना। चलो, ये ले आया पत्ते। ये लो, खाओ इसे। अरे ये क्या लेकर आई हो? अम्मा, बांस का फल है। माँ, काट कर देखूं ये कैसा दिखता है। अरे तेरा तो खेल ही खत्म नहीं होता है, जो करना है कर। ठीक है अम्मा। बाबा, इसमें तो चावल जैसे दाने हैं। ये चावल है क्या? अरे हाँ, ये तो चावल जैसे दाने हैं। पता नहीं ऐसे दाने कैसे आए। बाबा, इनका भात बनाकर देखूं? हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटी खेल में लगे रहो। अभी मुसीबत यह है कि खाने को दाने नहीं है, वो देखने के बजाय तुम लोग अपनी ही बात पे लगे हो। अरे देखो ना, ये दाने सचमुच चावल की तरह लग रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बांस की एक अलग किस्म है, ऐसे तो नहीं होते हैं। एक काम करो ना, इसका भात बनाओ तो फिर समझ में आएगा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो देखती हूँ, क्या सचमुच में ये चावल वाले भात ही हैं या कुछ और है। अब मुनीम जी, अब एक काम करो, गोदाम से कुछ माल निकालो, नाव में चढ़ाओ और अब लेकर चलो वहाँ पर। वहीं पर बेचेंगे और माल कमाएंगे खूब। ठीक है मालिक। देखो गांव वालों, मेरे प्यारे गांव वालों, तुम लोग तो जानते ही हो मेरा दिल कितना साफ है और मेरा दिल कितना दयावान है। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ गांव वालों। अरे रे, कल मुहे, तू क्या मदद करेगा?
तू तो आया है हमारा मखौल उड़ाने। अरे मौसी, तुम्हारी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। तुम तो मौसी हो ना, मौसी मुझौसी, हमेशा तुम तो ऐसी बातें करती रहती हो। लेकिन देखो गाँव वालों, बातों से पेट नहीं भरता है, इसलिए पेट भरना है तो सामान तो खरीदना होगा ना। मैं ये थोड़ा सामान लेकर आया हूँ, जिसे जिसे चाहिए भाई वो पैसे दे दे और सामान ले ले। हाय 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 हाय, तुम लोगों ने लगता है 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, चेहरे मुरझाए हुए हैं। अरे ये साला इतना कमीना होगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मुसीबत में भी सिर्फ अपनी सोच रहा है, ऊपर वाला इस पर रहम नहीं करेगा। अरे आगे बढ़ो भाई। सेठ जी, ये रहे 4 सिक्के, मेरे पास यही बचा है, इसके जितने अनाज होते हैं उतना ही दे दो। ओहो, मात्र 4 सिक्के, चलो कोई बात नहीं है, दे दो इसे। 1 केजी चावल दे दो भाई। अरे दीदी, ले कल मुहे, ये 10 सिक्के बचे हैं, दे दे जो देना है। हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है तो वो जो चावल है वो बन गया है ना, देखो तो जरा वो चावल खाने में कैसे है। अरे ये तो सचमुच के चावल हैं, मैंने पहली बार ऐसा देखा, लेकिन ये चावल अच्छे हैं। चलो तब फिर हमें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी मुसीबत दूर हुई। अरे मुनीम, जाओगे नहीं? सामान सारा बिक गया। मालिक आप चलो, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा। अच्छा ठीक है। हाय हाय, आज तो खूब माल बना लिया मैंने। देखो भाइयों, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो बाढ़ की मुसीबत है ये अभी खत्म नहीं होने वाली। और सुनो, ये सेठ बड़ा कमीना है, इसने अपने गोदाम में ढेर सारा अनाज छिपा रखा है तुम लोगों को, लेकिन ये दे नहीं रहा है। देखो गांव वालों, बुरा तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी आंखें खुल रही हैं। बहुत सारा गोदाम में अनाज पड़ा है, रोते हुए बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। चलो मेरे साथ चलो और लूट लो सारा। ये क्या कह रहे हैं मुनीम जी? लूट पाट करना तो अच्छी बात नहीं है। अरे रे, तो क्या भूखों मरना अच्छी बात है? हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, चलो। अगर ऐसा है तो हम सब साथ चलते हैं। अरे अरे, क्या बात है भाई, पूरा गांव उठकर यहाँ आ गया। मैं तो सामान वहाँ पहुँचा ही रहा था। सेठ जी, इस बार हम सामान मुफ्त में लेने आए हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, आपकी मन मर्जी अब नहीं चलेगी। और ये क्या बात हुई, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हम ऐसा ही कर सकते हैं सेठ जी, आज तो हम मरने मारने पर उतारू हैं, अगर आप नहीं देंगे तो फिर मुश्किल होगी। ऐसा करो, ले जाओ ले जाओ, मैंने कभी रोका है? अरे मैं तो हमेशा सबका भला चाहता हूँ, ले जाओ भाई ले जाओ। चलो भाई, अब हमें अभी 15 दिनों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे तुम लोग फिर आ गए, अब क्यों आए हो भाई? सेठ जी, उस समय हमने जबरदस्ती आपसे अनाज ले लिया था, आज उसका दाम देने आए हैं। ये लीजिए, ये रहे हम गांव वालों की तरफ से
और मुसीबत में आपके साथ वैसा किया। माफी चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं है, गलती मेरी ही थी। मुझे ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो तुम लोगों के साथ ही बुरा किया। माफ कर दो भाई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। गांव वालों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आऊँगा। अब माफ कर दो। अरे भाई गुन्नू, अब सब ठीक है ना? हाँ हाँ कालू भैया, अब सब ठीक है। अरे तुम्हें लगता है डर लगने लगा है? हाँ भाई, डर तो लगता ही है ना। अब ऐसी बातें कि क्या पता कब कौन सा तूफान आ जाए, डर तो लगेगा ही ना। अरे अभी कुछ नहीं होने वाला, बस परेशान मत हो। और फिर वो खेती के काम में लग जाते हैं।